अभी देखता हूँ मैं, रात को भेज पाऊंगा अभी। ऐसा ही नहीं हम लोग बढ़िया। क्या कहते हैं यहाँ पे, मथुरा में तो पेड़े कहते हैं। पेड़ ही कहते हैं। आ जाओ। आप लोगों को बार बार सूचित किया जा रहा है कि मंदिर के अंदर फोटोग्राफी कर दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं भोलेनाथ के नाम के साथ। हर हर महादेव, जय भोले की। तो भाई आज हम आए हैं राजा राम की नगरी ओरछा, जो मध्य प्रदेश के दतिया जिले के ओरछा में स्थित है। लगभग 400 वर्ष पूर्व भगवान श्री राम का यहाँ पर राज्याभिषेक हुआ था और उसके बाद से आज तक यहाँ भगवान श्री राम को राजा के रूप में पूजा जाता है। यह पूरी दुनिया का एक मात्र ऐसा मंदिर है जहाँ भगवान राम को राजा के रूप में पूजा जाता है। तो ये है मेन गेट। ओरछा की यहाँ से दूरी 8 किलोमीटर है। श्री राम राजा मंदिर का मेन गेट है ये। तो यहाँ से हम ओरछा नगरी के लिए जा रहे हैं। ये है रास्ते के व्यू, जहाँ पे दोनों साइड आपको ठहरने के लिए रिजॉर्ट मिल जाएंगे, बहुत बढ़िया बढ़िया। ये दोनों साइड रिजॉर्ट हैं, तो देखने लायक नज़ारा है रिजॉर्टों का और बहुत ही अच्छा टूरिस्ट प्लेस है। और ये है अंडरपास ब्रिज, जो रेलवे अंडरपास पास का ब्रिज है। ऊपर से रेल भी लाइन गुजरी है, नीचे से गाड़ियाँ गुजरती हैं। सिंगल लाइन है, थोड़ा सा कभी कभी जाम भी लग जाता है यहाँ पे। तो बहुत ही बढ़िया बनाए हुए है। ये देखो, ये गाड़ी खड़ी है पिलरों के ऊपर, तो ये संकेत है कि यहाँ कोई रिपेयर वगैरह की दुकान है। ये देखो रिजॉर्ट, कितने गजब के रिजॉर्ट बने हुए हैं यहाँ पे। तो इस जगह की एक अपनी ही कहानी है, तो हम बताते हैं आपको इसके बारे में। ये मेन गेट है, यहाँ से ओरछा नगरी स्टार्ट हो जाती है। तो बेतवा नदी के तट पर बसे इस ऐतिहासिक शहर का हम आपको एक दर्शन कराते हैं। तो ओरछा की स्थापना 16वीं शताब्दी में बुंदेला राजपूत शासक रुद्र प्रताप सिंह ने की थी, जो ओरछा के पहले राजा बने। रुद्र प्रताप सिंह के पुत्र आरती चंद्र, जिनका जन्म 1531 ईस्वी में हुआ था, इन्होंने अपनी राजधानी को गढ़कुंडार से ओरछा स्थानांतरित कर दिया, क्योंकि यह स्थान बढ़ते मुगल दबाव के खिलाफ किलेबंदी के लिए एक बेहतर जगह थी। तो ओरछा के राजा मधुकर शाह भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे, जबकि उनकी पत्नी रानी कुंवर गणेश भगवान राम की भक्त थी। तो एक बार जब अ, राजा ने रानी का उपहास उड़ाते हुए कहा कि आप हमारे साथ वृंदावन चलिए, तो रानी ने कहा कि मैं तो भगवान राम की भक्त हूँ और भगवान राम की को ही पूजती हूँ, तो मैं वृंदावन न जाके अयोध्या जाऊंगी। तो उन्होंने उनका एक मजाक सा उड़ाया और उनसे बोला कि अगर आप ऐसे ही श्री राम के भक्त हो तो उनको यहीं ओरछा में ले आइए। तो भगवान श्री राम को अपने साथ लाने के लिए अयोध्या के लिए निकल गई। तो महारानी कुंवर गणेश अयोध्या रवाना हो गई। वहाँ 21 दिन उन्होंने तप किया, उसके बाद भी उनके आराध्य प्रभु राम प्रकट नहीं हुए। तो उन्होंने सरयू नदी में छलांग लगा दी। कहा जाता है कि महारानी की भक्ति देखकर भगवान राम नदी के जल में ही उनकी गोद में आ गए और उन्होंने ओरछा आने के लिए अपनी 3 शर्तें रखी। भगवान राम स्वयं प्रकट हुए और उन्होंने रानी से 3
वचन लिए। पहला यह है कि पुष्य नक्षत्र में ही प्रवास करेंगे। दूसरा वचन यह है कि जहाँ स्थापना होगी वहाँ से विस्थापित नहीं होंगे। और तीसरा वचन यह है कि स्थापना दिवस से भगवान राम स्वयं राजा होंगे। मतलब मेरी पूजा भगवान के रूप में न करके राजा के रूप में की जाएगी। और अभी इसको विश्व धरोहर की सूची में भी शामिल कर लिया गया है। तो देखने लायक नज़ारे हैं यहाँ पे। ये है म्यूजियम, ये महल है ओरछा का। इसको अभी म्यूजियम बना रखा है गवर्नमेंट ने। तो हम इसमें अंदर नहीं जा पाए थे क्योंकि हम थोड़ा सा लेट हो गए थे। बहुत ही सुंदर ये है राजहंस पैलेस। ये होटल है अंदर खाने पीने के लिए, बहुत ही गजब का। इसमें दिखा रखा है यहाँ ओरछा में आप क्या क्या कर सकते हो। रिवर राफ्टिंग कर सकते हो और ये चीज़ें आप देख सकते हो, रिवर राफ्टिंग। तो अभी दिन रात का टाइम है तो हम नहीं कर पाएंगे, दिन में होते आते तो जरूर करते। ये है ओरछा का किला, बहुत ही बढ़िया बना रखा है। इस धरोहर की सूची में है तो इसको देख रेख भी बढ़िया हो रखी है इसकी। ये देखो नज़ारा। तो इस किले में आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। इसमें जहांगीर का महल है, ओरछा का किला है, इसके जस्ट सामने राज राम राजा मंदिर है। ये राजा का महल है पूरा। और ये पूरा किला बेतवा नदी के किनारे पर है। बगल से ही बेतवा नदी का अद्भुत दृश्य है यहाँ पे। बेतवा नदी में आप राफ्टिंग और नौकायन भी कर सकते हैं। उसके बगल से छतरियां हैं। साइड में चतुर्भुज मंदिर है। ये देखो व्यू किले का, बहुत ही बढ़िया व्यू है। हाँ, नाइट में लाइट एंड शो भी होता है। तो रात की रोशनी, लाइट की रोशनी में ये यहाँ बहुत ही बेहतर नज़ारा देखने को मिलता है। ये है राजा का पूरा महल, जो मेन गेट है। यहाँ से एंट्री करते हैं लेकिन हम नहीं कर पाए ऊपर जाने के लिए क्योंकि हम लेट हो गए थे थोड़ा सा, शाम को पहुंचे थे। ये लोग अब निकल के आ रहे हैं अंदर से। ये मेन गेट है महल का। तो एक तरीके से ये राजा ये है राजा का महल, देखने लायक। इस महल का निर्माण बुंदेला राजपूत शासक रुद्र प्रताप सिंह ने करवाया था, जो ओरछा के पहले राजा बने। रुद्र प्रताप सिंह के पुत्र थे आरती चंद्र, जिन्होंने अपनी राजधानी को यहाँ स्थानांतरित किया था क्योंकि उस टाइम पे मुगलों का बहुत आतंक था। तो उनके आतंक से बचने के लिए उन्होंने यहाँ अपनी राजधानी बनाई थी। ये देखो पूरा नज़ारा आपको दिखाते हैं किले का, बेहतरीन। ये है मेन गेट सामने। इधर ये राजा का दरबार, ये महल है। और ये हाँ, यह राजा का दरबार लगा करता था। जो ये बच्चे चढ़ रहे हैं यहाँ राजा का दरबार लगता था, वो सामने से मेन गेट है। ये मेन गेट है। तो अगर आप ओरछा आना चाहते हो तो बहुत अच्छी जगह है घूमने के लिए, बेहतरीन। ये है होटल शीश महल, यहाँ खाना पीना भी खा सकते हो आप। अभी तो ये बंद हो गया है क्योंकि रात का टाइम हो गया है, थोड़ा सा अंधेरा हो गया है। तो यहाँ लाइट की रोशनी में देखो कितना सुंदर लग रहा है। ये पूरा नज़ारा दिखाते हैं हम आपको यहाँ से। होटल है ये शीश महल, ये रेस्टोरेंट है। खाने पीने की जो भी चीज़ें यहाँ मिलती हैं।
इसका अंदर का व्यू भी गजब का है। ये देखो, ये म्यूजियम है सामने, इसको म्यूजियम बना रखा है गवर्नमेंट ने। यहाँ सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी अगर आप दिन के टाइम में आओगे तो, क्योंकि इसकी एंट्री 6 बजे, शाम को 6 बजे के बाद बंद हो जाती है। तो अभी हम निकल गए हैं अपने किले से। ये बैक साइड से रास्ता है, तो उससे हम निकल गए हैं। अभी जाएंगे हम बेतवा रिवर फ्रंट, बेतवा नदी की को देखने के लिए। उसके बाद जब 7 बजे मंदिर के दर्शन करेंगे राजा राम के, फिर ग्वालियर निकलेंगे। ये देखो, यहाँ लाइट एंड शो होता है, तो लाइट की रोशनी में देखो कितना सुंदर लग रहा है महल, बहुत ही सुंदर देखने लायक, कितना अच्छा लगा। ये देखो, गजब। तो अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं। ये मेन दरवाजा है, ये किले की पीछे की साइड वाला रास्ता है। यहाँ 2 दरवाजे हैं, तो अभी हम यहाँ से थोड़ा सा चूक गए। ये साइड में है मेन दरवाजा किले के अंदर जाने के लिए, ये बाहर जाने के लिए। तो हम इसकी जगह इधर आ गए, फिर भैया ने बताया कि इधर नहीं है। तो फिर हम फाइनली किले से बाहर, किले के मेन दरवाजे से बाहर निकल रहे हैं। तो ये बाहर निकल गए हम। ये सामने है भगवान राम का मंदिर, जस्ट सामने। तो अभी हम यहाँ नहीं जाएंगे क्योंकि इसकी ओपनिंग 8 बजे से होती है, 8 बजे खुलता है शाम को। तो अभी 1 घंटा है इसके खुलने में, तो तब तक हम बेतवा नदी को देखने जाते हैं। तो यहाँ से बेतवा नदी की दूरी लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर है। ये है मार्केट, ओरछा की मेन मार्केट है। उससे निकलते हुए हम जा रहे हैं बेतवा नदी। ये है आई लव ओरछा, जगह जगह सेल्फी पॉइंट आई लव ओरछा लिखा हुआ है। ये बहुत हर जगह मिल जाएंगे आपको सेल्फी पॉइंट। तो हमें थोड़ा सा रास्ता नहीं पता था, तो एक भैया से पूछा इधर से ऊपर से, पुल के ऊपर से जाना है नीचे से, तो फाइनली हमें नीचे से जाना है। ये पुल अभी बना है, तो ये पुल आगे की तरफ गया है, नीचे की साइड से जाना है। ये होटल सनराइज है। ओरछा में आपको होटल, रेस्टोरेंट और रिजॉर्ट बहुत सारे हैं, और आपके बजट में भी है। आपको जैसा होटल चाहिए, जितने बजट में चाहिए, आपको यहाँ मिल जाएगा। बहुत ही गजब का टूरिस्ट प्लेस है। ये है बेतवा नदी। तो अभी आ गए हम बेतवा नदी पे। अभी यहाँ गाड़ी खड़ी करेंगे, उसके बाद जाएंगे बेतवा नदी को देखने। तो अभी राफ्टिंग तो यहाँ होगी नहीं क्योंकि अंधेरा हो गया है, तो थोड़ा सा फोटो वोटो खींचेंगे और उसके बाद फिर मंदिर के दर्शन करेंगे। ये है बेतवा नदी। ये पुल अभी बना है, जब पहले आए थे हम जब नहीं था। पहले आए थे जब ये नीचे वाला पुल था, ये नीचे दिख रहा है ना छोटा सा, ये वाला रास्ता था। ये पुल अभी बना है। ये बेतवा नदी का नज़ारा। तो बेतवा नदी मध्य और उत्तरी भारत की एक नदी है, और यह यमुना की एक सहायक नदी है। यह मध्य प्रदेश में होशंगाबाद, नर्मदापुरम के ठीक उत्तर में विंध्य रेंज यानी रायसेन से निकलती है, और मध्य प्रदेश ओरछा से होते हुए उत्तर पूर्व में उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में जाके मिल जाती है। ये बेतवा नदी की स्टोरी है। ये बेतवा नदी के किनारे रिजॉर्ट बनी हुई गजब की। तो हम यहाँ नहीं रुकेंगे क्योंकि हम ग्वालियर रुकेंगे, तो यहाँ से मंदिर के दर्शन करने के बाद हम ग्वालियर निकलेंगे। ये देखो रिजॉर्ट, बेहतरीन रिजॉर्ट बने हुए हैं। यहाँ पे लोग अच्छा पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, क्योंकि टूरिस्ट प्लेस है। यहाँ टूरिस्ट भी बहुत आते हैं, और साल भर टूरिस्ट आते रहते हैं। तो यहाँ आने के लिए आपको ऐसी कोई
पाबंदी नहीं है कि किस मौसम में कब आए, कभी भी आ सकते हो। और बरसात में तो और ही अच्छा नज़ारा रहता है यहाँ। ओरछा रिवर फ्रंट, ये ओरछा रिजॉर्ट है। ये देखो होटल ओरछा रिजॉर्ट, बहुत ही अच्छा है। इसमें हम एक बार पिछली बार आए थे जब रुके थे। बजट में भी है यहाँ, आपको 1000 रुपये से 1500 के बीच में आपको रूम मिल जाएगा। टेंट वाले चाहिए वो मिल जाएंगे। ये छतरी है यहाँ, जो राजाओं की छतरी बनी हुई है यहाँ पे। जो समाधि है, छतरी मतलब राजाओं की समाधि है। जो भी राजा यहाँ खत्म होते थे, राजाओं के जो वंशज खत्म होते थे, वो यहाँ उनको दफनाते थे और उनके ऊपर ये छतरी बनाते थे। उनकी छतरियां हैं ये छतरी, बिल्कुल बेतवा नदी के फ्रंट पे बनी हुई है। यहाँ सेल्फी पॉइंट है, लोग आग अपने फोटो खिंचवा रहे हैं। मतलब बहुत अच्छी जगह है। ये देखो, ये राफ्टिंग के लिए है। नौकायन या राफ्टिंग करना चाहो तो उसके लिए जगह है, उसके लिए खड़े हैं। तो अभी इस रात में बंद नहीं है, रखी है हमने तो, बंद पे ही फोटो खींच लिए। ये बेतवा नदी का नज़ारा है, ये देखो। बहुत ही बेहतरीन नज़ारा। ये है बेतवा नदी। मतलब थोड़ी सी गंदगी कर रखी है लोगों ने। हमने यहाँ थोड़ा सा वीडियो बनाया, रखी। डर बहुत लग रहा था कहीं गिर ना जाए, क्योंकि हिल रही थी ये चारों तरफ से। कुलदीप जी कह रहे गिर मत जाना, तैरना आता है क्या? लेकिन मुझे तो तैरना आता है, लेकिन कुलदीप जी को नहीं आता, तो वो नहीं गए इधर। थोड़ा सा लेट हो गए, नहीं तो राफ्टिंग भी करते हैं। बहुत ही सुंदर फोटो सेशन चल रहा है हमारा यहाँ पे। तो अभी हम जाएंगे मंदिर। मंदिर में दर्शन करने के बाद फिर ग्वालियर निकलेंगे। बहुत ही सुंदर लग रहा है यहाँ पे। उसके बाद हमने कुछ चाय नाश्ता किया। यहाँ पे फूड कॉर्नर बने हुए हैं बहुत सारे। कुलदीप जी को भूख लगी थी तो हमने चाय ऑर्डर की, और कुलदीप जी ब्रेड लेके आए हुए थे, तो ब्रेड हमने चाय के साथ खाए। चाय और ब्रेड का कॉम्बिनेशन बहुत गजब का है, बहुत ही स्वादिष्ट ब्रेड थे। थैंक यू। तो अभी हम आ गए मंदिर। मंदिर में अभी प्रसाद की दुकान पे हैं, तो यहाँ से हमने प्रसाद खरीद लिया है। उसके बाद जाएंगे मंदिर में दर्शन करने के लिए। तो हमने 100 रुपये का प्रसाद खरीदा है, 50 रुपये कुलदीप जी दे रहे हैं, 50 मैंने दिए। हमने प्रसाद ले लिया है, तो अब निकल गए हम मंदिर की साइड। ये सामने मेन गेट है मंदिर का, दोनों साइड हैं प्रसाद की दुकानें लगी हुई हैं। ये देखो, यहाँ का प्रसाद फेमस है पेड़े और कलाकंद और केक। यहाँ का फेमस प्रसाद है, फेमस मिठाई है। अभी हम मेन गेट से अंदर होंगे। राजाराम का मंदिर सुबह खुलता है और दिन में यहाँ पे बंद रहता है, फिर शाम को खुलता है 2 घंटे के लिए। तो अभी शाम के टाइम पे हम दर्शन करेंगे मंदिर के, क्योंकि दिन में ऐसा यहाँ की मान्यता है कि भगवान वो यहाँ पर भगवान राम की पूजा भगवान के रूप में नहीं होती है, एक राजा के रूप में होती है। तो दिन में राजा विश्राम करते हैं, ऐसा तो उन्होंने ऐसा मानते हैं, तो इसलिए यहाँ दिन में बंद रहता है मंदिर। और यहाँ पर जो सलामी होती है, यहाँ पे दिन में 3 बार सलामी
दी जाती है भगवान राम को। यहाँ पे जो भी पुलिस वाले यहाँ ड्यूटी करते हैं वो सलामी देते हैं। यहाँ पे किसी को सलामी नहीं दी थी, सिर्फ भगवान राम को सलामी दी जाती है, ऐसा यहाँ मान्यता है। तो ये देखो मंदिर, गजब लाइटिंग बहुत ही सुंदर लग रहा है। अभी सामने कुछ काम चल रहा है तो रास्ते को डाइवर्ट कर रखा है बगल से। ये दुकानें हैं, आपको कुछ भी खरीदारी करनी हो तो बहुत सारी। ये मिष्ठान भंडार है, प्रसाद लेना हो या मिठाई लेनी हो तो एक ही मिठाई मिलेगी सारी दुकानों पे। मावा की, मावा की बनी हुई मिठाइयाँ हैं। ये फूल माला रखी हुई है। ये है मंदिर, राजा राम का मंदिर है। यहाँ पे यहाँ पे भगवान राम की पूजा भगवान के रूप में न होकर राजा के रूप में होती है। लाइटिंग में कितना भव्य लग रहा है मंदिर, देखने लायक। और बगल में चतुर्भुज मंदिर है, अभी दिखाएंगे आप। ये है चतुर्भुज मंदिर, ये देखो, ये चतुर्भुज मंदिर। इस जगह को इस जगह को अभी ऐतिहासिक पड़ोसी शहर ओरछा को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में सूचीबद्ध कर लिया गया है। इसको यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर में शामिल कर लिया गया है। ये है मंदिर में जाने का मेन गेट, श्री राम राजा मंदिर ओरछा, ओरछा धाम। तो अंदर मोबाइल ले जाना अलाउ नहीं है, तो अभी हम बाहर से ही दिखा सकते हैं इसका नज़ारा। ये मेन गेट है। जय श्री राम। फाइनली हमने यहाँ भगवान राम के दर्शन किए। अंदर भगवान राम, लक्ष्मण और हनुमान जी और माता सीता की मूर्तियां हैं। ऐसा मानते हैं कि दिन भर भगवान राम यहाँ विश्राम करते हैं और शाम को संध्या आरती के बाद हनुमान जी उन्हें वापस अयोध्या के लिए ले जाते हैं। तो दिन भर भगवान राम यहाँ विराजते हैं इस मंदिर में और शाम को वो अयोध्या के लिए प्रस्थान करते हैं। ये इस मंदिर की खासियत है। इतना सुंदर मंदिर है। ये बगल में सेल्फी पॉइंट लगा हुआ है, जगह जगह लगे हुए। तो हमने भी यहाँ सेल्फी रील बनाने के लिए अपना एक वीडियो बनवाया। 30 रुपए लेते हैं रील बनाने के लिए। इस मशीन पे रील बनाते हैं, चारों तरफ मोबाइल लगा के चारों तरफ घूमती है। तो हमने भी यहाँ रील बनाई। मेरी तो सही नहीं बनी, 30 रुपए का चूना लग गया। ये है चतुर्भुज मंदिर। ये व्यू देखो मंदिर का। तो फाइनली हमने भगवान राम के दर्शन कर लिए और उसके बाद हम निकल गए ग्वालियर के लिए। तो अभी हम निकल जा रहे हैं झांसी वाले रोड पे। यहाँ से झांसी, दतिया, डबरा, उसके बाद ग्वालियर। लगभग 10 साढ़े 10 बजे तक हम ग्वालियर पहुंच जाएंगे। उसके बाद अर्ली मॉर्निंग का प्लान है हमारा कक्कर मठ जाने का। कक्कर मठ पड़ता है मुरैना के सिहोनिया, मुरैना में आता है, मुरैना जिले में सिहोनिया गांव में। तो वहाँ जाएंगे। तो अभी हम आ गए हैं चौरासी हनुमान जी मंदिर। चौरासी हनुमान मंदिर बहुत ही फेमस मंदिर है
ग्वालियर का। तो यहाँ की चाय बहुत फेमस है। ये ग्वालियर से लगभग 3-4 किलोमीटर की दूरी पर है। तो लोग यहाँ शाम को चाय पीने बहुत आते हैं। यहाँ की चाय बहुत फेमस है। ये है नज़ारा जौरासी हनुमान जी का। मंगलवार को यहाँ बहुत भीड़ होती है। अभी तो हम लेट हो गए तो मंदिर बंद है। ये जौरासी पार्क होटल बना हुआ है, साइड में दुकान।